मची है धूम हमारे घर में। ऐसा लग रहा है आज बारात और ओए हैप्पी मदर्स डे आजान। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह थक गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो अब ऊपर शेयर करती हूँ कॉल करके कि बाजी फलाना ये किया, फलाना ने ये किया, बाजी ये मसला है। मैं बोले अच्छा अभी मैं आती हूँ। चले नीचे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और एक इतना स्पेशल दिन है जो कि माओं के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। स्पेशली मैं कहती हूँ उन औलादों के लिए ख़ास है, मतलब माओं के लिए जो कि जैसे हमें सबसे पहला नाम जो माँ का दिया जाता है वो हमारा सबसे पहली औलाद देती है। जैसे जो सबसे बड़ा बेटा होता है या बेटी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हमारी ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे बड़े बेटे से सबसे छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा लाड और मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, इस वजह से जो है थोड़ा किचन नहीं दिखा सकती, बहुत फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैसी हुआ हुआ है किचन, क्योंकि रात को थी बारात, नहीं रात को वलीमा था और हम लोग वलीमे में गए हुए थे और अब उठे हैं तो फिर सबके नाश्ते पानी वगैरह हो रहे हैं। और उसके बाद आज हमारे घर में थोड़ी छोटी सी सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमारे घर में जो हैं कितनी माँ हैं, मेरी सास मतलब इरम भाभी, महानूर, सबा, मैं, हम 5 माँ हैं। तो हम 5 माओं की सेलिब्रेशंस तो बनती है ना, क्योंकि और फिर मेरा दिल भी है कि मैं जो है कि जो है ना छोड़ें, तो फिर मेरा था कि जो है ना आज के दिन का मैं आपको रिकॉर्ड करूँ कि आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब तक मैंने बच्चों के पराठे बना लिए हैं डॉन ब्रेड के। ये हमारे लव बर्ड्स देखें कितने प्यारे हैं, लव बर्ड से हाय। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बना चुकी हूँ, आप ये देखिए, और बच्चों को ढूंढ रही हूँ आपके पराठा बना खा लें जल्दी से। उसके बाद जो है हमारी टिक्कों की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज हमने सोचा टिक्के वगैरह सेकते हैं, अंगीठी लगाते हैं, इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कोयले चूल्हे पर चलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे जो है अंगीठी वगैरह सब जलानी थी, क्योंकि जो भी बता के आता जाए और जल्दी जल्दी खाता जाए। यहाँ पर मैंने स्पीड में वीडियो बढ़ाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है मतलब लंबी फिर वीडियो हो रही थी कोयले डालने में, और कितनी शिद्दत की गर्मी लग रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और आजकल कराची में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर है, कि किचन में खड़े होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वैसे ना मुझे कोयलों का काम काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड लगता है शुरू से ही, बट अब जो है आदत हो गई है, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से हर हफ्ते या 15 दिन में या 13-14 दिन में लाजमी जो है अंगीठी लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पे सब तिक्की अंगीठी वगैरह की बहुत शौक से खाते हैं। मैंने सामने जो आप लोग तशला देख रहे होंगे वहाँ पर मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी, क्योंकि जो है ना चिकन को मैरिनेट मतलब मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो फिर मैंने ज़्यादा जम गई थी, फिर मैंने वो बाहर निकाली ताकि थोड़ी सी नरम पड़े। और उसके बाद मैंने कोयले जलाए, दैन ये कोयले सारे मैं तसले में लेकर अंगीठी में डालने के लिए जाऊँगी। कोयले टूट के इतने छोटे छोटे हो रहे थे और इतनी तेज़ चिंगारियाँ मार रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे कोयलों के काम मुझे ना बड़े डर वाले लगते हैं। कभी चिपक जाए हाथ पर तो पूरी खाल ही हटा कर रख देगा। और मैं बताती चलूँ आप लोगों को, मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, फ़ीवर हो रहा है और नज़ला खांसी हो रहा है। बट आप लोगों के कहने पे कि नहीं व्लॉग लाजमी अपलोड करना है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ। यहाँ पे जब मैं तशले में लेके जा रही थी चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा उठ रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट मतलब करना तो है ही लाजमी, जाहिर सी बात है, खाना सबने खाना है तो ये सब करना है, मैं नहीं तो कोई और करता, तो करना तो है ही ना। यहाँ पे मैंने कोयले जलाने के बाद बाकी जो बचे हुए कोयले थे वो सब इसमें रख दिए थे। हिकमत जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें लकड़ियाँ भी मिक्स हुई भी ले आए थे, क्योंकि जो कोयले दे रहे होते हैं वो लकड़ियों पर भी कलर चढ़ाकर लाजमी दे रहे होते हैं। पता नहीं इससे उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मेरा बेतहाशा गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। तो यहाँ पर मैं कोयले दहका चुकी हूँ, मतलब कोयले उसमें डाल दिए हैं। अब जो पहले आता जाएगा उनकी वाइफ्स उनको फटाफट से सेक के देती जाएंगी, क्योंकि सबके हस्बैंड्स गरम ही खाते हैं। अगर मैं पहले से बना के रख दूँगी तो वो नहीं खाए जाते, मतलब अंगीठियाँ वगैरह तो ऐसी अच्छी लगती हैं
कि हम एक एक लें और मतलब उतार कर खाते जाएं। तो अब ऊपर आ गई हूँ। इंतहा की गर्मी है वाकई। गर्मी में कोयलों के काम हेड्स ऑफ है उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड्स जो हैं या कोई भाई या हस्बैंड्स वगैरह जो है अंगीठियाँ, मतलब उनका काम कुकिंग वगैरह का होता है। मतलब हम लोग एक खाने में ही थक जाते हैं। एक नहीं, माशाल्लाह से हमारे घर में तो 2 से 3 खाने तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, 3 से 4 खाने तो बनते ही बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थक गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। तो अब ऊपर आ गई हूँ। अब जितने भी शादी वलीमे वगैरह के कपड़े थे वो सब मैंने रखने, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बोला था कि आप गरारा जो है टिकटॉक पे जितने भी मेरे फैंस हैं उन्होंने मुझे बोला था आप प्लीज़ अपना गरारा मुझे ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने सोचा आज ना मैं आपको कंप्लीट डिटेल में अपना गरारा दिखा दूँ। इसी वजह से सिर्फ मैंने रखा भी नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 7:30 और अब मैंने अपने लिए लगाए हैं कोयले, क्योंकि जितने भी कोयले थे अभी देख सकते हैं सारे वाइट पड़ गए, सारे ही ख़त्म हो गए थे। मैंने फिर से जो है कोयलों को जलाया, फिर से लगाया, और अब हम लोग खाना खाएंगे। और टाइम हो रहा है इस वक्त 7:30 और मैं लगा दूँ कोयले, क्योंकि ये सब खा चुके थे और मैं ही रह गई थी, क्योंकि ये उठे 3:30 बजे तक थे। फिर उठ के बाद ये जो है बाहर चले गए नाश्ता वाश्ता कर, और अब आए हैं सब खाना खा के फारिग हो गए। और मुझे बहुत भूख लगी। नहीं 7:30 बजे हो रहा है, 8 बजे में 10 मिनट हुए हैं। 8 बजे में 10 मिनट हुए हैं। यस, यहाँ पर आ चुके हैं हमारे डेकोरेशन वाले। मैं आपको दिखाने लगी हूँ किस तरीके से हमने कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए हमने डेकोरेशन के लिए लोगों को बुलाया था, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने एक डेकोरेट किया था। हम चाह रहे थे कि वैसे माओ का तो कोई दिन ही नहीं होता, हर दिन माओ का ही होता है, सब यही कहते हैं। बट यहाँ पर मेरी नंद भी आई हैं अपनी सास को, नहीं अपनी माँ को, सॉरी अपनी अम्मी को, अपनी माँ को ऐसे बोलनी है। छोटी माँ तुम लोग, छोटी माँ नहीं, आप भी तो मेरी माँ जैसी ने रेशा जी। इन्होंने हर दुख में नहीं, हाँ इन्होंने हर सुख में मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। स्पेशली नहीं, मुझे वैसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मैं इनसे लाजमी शेयर करती हूँ कॉल करके कि बाजी फलाना ये किया, फलाना ने ये किया, बाजी ये मसला है। मैं बोले अच्छा भी मैं आती हूँ। ये हमारी गुंडी नंद है। ओए मेरे लिए आई है, ओए थैंक यू बाजी सो मच। पहले तुझे दे दी। थैंक यू सो मच बाजी। जब अपनी अम्मी को भी दे दें। और मैं इसलिए स्कार्फ पहनी हूँ, आप लोग ये नहीं समझेगा मैं निकल रही हूँ बर्थडे विश किए, मतलब ये विश किए बिना मैं जा रही हूँ अपनी सास के लिए प्यारे से गिफ्ट लेने के लिए। और मैं फ़रहान के साथ पहुंची थी आइडियाज़। यहाँ से मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा सूट्स देख रही थी, बट मुझे ना न्यू अराइवल की भी वैरायटी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी इस दफ़ा आइडियाज़ पर। इन्होंने 70% ऑफ़ और 40 या 20% भी ऑफ़ लगाया हुआ था ड्रेसेस पर। जो मुझे अच्छे लगे मैंने फिर वो सिलेक्ट करे। उनमें से मुझे न्यू अराइवल में से ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने अपनी सास के लिए वहाँ से सूट लिया। फरहान ये ऑफ वाइट कलर का सूट इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कहते ये ले लेते, बट मैंने कहा नहीं हजन को अच्छा नहीं लगेगा ये वाला कलर, और इसका दुपट्टा भी मैसूरी टाइप में था तो उनको पहनने में भी उलझन आती। हजन के लिए गिफ्ट, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रूम कितना खूबसूरत सजा है। और यहाँ पर रूम बहुत अच्छे से सज चुका था, आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा सिल्वर एंड गोल्डन में इसका थीम बनाया गया था। पूरे रूम को बहुत प्यार से डेकोरेट किया गया था ताकि हम अपनी सास को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करवाएं आज के दिन। यहाँ पे आ चुके हैं चीज़ बॉल्स, और नीचे हैं वॉन्टॉन्स, और ये है भाभी ज़रा खोलिएगा, और ये देन फाइनली सारी चीज़ें निपटाने के बाद मैं रेडी हो गई थी। मैं सबसे लास्ट में रेडी हुई थी क्योंकि जो है मैंने फ्राइज़ वगैरह बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। मेरे बच्चे फ़ास्ट फूड्स और ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, वो ज़्यादातर घर का खाना ही पसंद करते हैं, और मैं भी उनको यही सब प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे ये सारे सूट्स की कलेक्शन है जो मैं, भाभी, सबा और महानूर अपनी सास के लिए मतलब हजन के लिए लेकर आए थे। और इसमें से एक सूट हम चारों का भी है, मतलब एज अ मदर हम भी माँ हैं, और हम अपने बच्चों मतलब ये फरहान बच्चों की तरफ से मेरे लिए लेकर आए थे, और काशिफ भाई जो अपने बच्चों की तरफ से भाभी के लिए, और महानूर मुन्नी की तरफ से महानूर के लिए आया था। इस और सब मची है धूम हमारे घर में, ऐसा लग रहा है आज बारात है और आज कोई मेन तो ओकेशन है ही,
बट ऐसा लग रहा है आज बहुत सारे मेहमान आए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मेरे इसी घर के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसी घर के। और बहुत हंगामा और शोर शराबा हो रहा है घर। ओए हैप्पी मदर्स डे अजान। फरहान वीडियो बन रही थी, सोफे पे चढ़ के बैठ गए। यही मैं बोल रही हूँ, ऊपर चढ़ गए। यहाँ पर जो है सब हजन को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। ये इनके छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं सारे। मतलब सबसे पहले मतलब वैसे और भी बड़े जेठ हैं, बट इस घर में मतलब सबसे बड़े काशिफ भाई, उसके बाद अदनान भाई, फिर फरहान है, फिर फैसल है और फिर अजीम है। और ये जो रेड सूट में ये मेरी इकलौती नंद है। अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरी इकलौती नंद है और बहुत अच्छी हैं, मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छे से रहती हैं और सबके साथ भी हम लोग एज अ फ्रेंडली रहते हैं। तो यहाँ पे सब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और टीवी में मुझे इन लोगों ने सब ने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे, और मतलब माँ के ही। और उसके बाद हम लोगों ने केक काटा, केक की सेलिब्रेशन करी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पर फरहान और काशिफ भाई तो ऐसी सीटें घेर कर बैठे थे जैसे किसी और ने तो बैठे नहीं है। फिर फरहान को मैंने उठाई, भाई उठो और दूसरों का भी नंबर आने दो। केक जब काटा फिर सब ने एक दूसरे को केक खिलाया। वैसे मेरी सास को शुगर है, हमने बोला था अम्मी आप केक नहीं खाएगा, और आप ये देखे वीडियो में इन्होंने बोला हाँ ऐसे कैसे मना करा, और इन्होंने फट से अपने मुंह में केक रख लिया। आप ये देखें, जबकि हम सब मना कर रहे थे क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा शुगर रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, जिनको जिस चीज़ के लिए मना किया जाए ना, उतनी ही उड़क उस चीज़ की लग रही होती है, इंसुलिन लेती है। तो जो है मतलब अभी बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे भी मतलब बीफ वगैरह ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड की वजह से मना कर दी गई थी, और उतना ही मेरा दिल चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं खाऊं। तो यहाँ पर इरम भाभी के आने के बाद इन्होंने उन्हें गजरे पहनाए, बैठे बहुत मतलब उनके लिए जो लेकर आए थे वो उनको गिफ्ट दिए हजन को। उसके बाद आती है फिर मेरी बारी। सामने आ बिल्कुल, ये ले अजान आपके लिए। पूरा ट्रेनिंग चलेगा अभी सवार कर चलो आप इकरा। और फिर उसके बाद अजीम आया। अजीम भी अज्जन के लिए एक खूबसूरत सा सूट लेकर आया था। इस तरीके से अज्जन के बहुत सारे सूट इकट्ठे हो गए थे, और हम कहते लो भैया, मैं वैसे ही सोच रही थी कि इनको लॉन के सूट्स वगैरह दिला के लेकर आएँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए थे। तो हमने कहा था अब चलो लेने के लिए चलेंगे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो है सब ने ही सूट्स और गजरे और ये सारी चीज़ें अरेंज करी। वैसे लास्ट ईयर तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लान किया था, मतलब सैंडल्स, मतलब चूड़ियाँ और ओवरऑल सारी चीज़ें, बट इस दफ़ा टाइम पीरियड कम होने की वजह से हम लोग सब के सब सूट्स लेकर आ गए। उसके बाद फिर मेरी नंद आई और उनके बच्चे, और उन्होंने भी फ्लावर दिया, और उन्होंने खूबसूरत सी वॉच दी अज्जन को जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। आपकी देखिए वो पहना रही हैं, मतलब गिफ्ट मतलब सब ने इतने दिल से उनके लिए सब किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर सब कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद इरम भाभी ने संभाली झाड़ू। उन्होंने बोला कि सारा कचरा हटाओ, फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाँव में आ रहे थे, और फिर कपड़े भी ख़राब हो रहे थे क्योंकि फ्लावर्स रंग छोड़े तो उसका रंग हटता नहीं है। यहाँ पे फिर इरम भाभी की बारी आई थी, उनके बच्चों ने उनको गिफ्ट दिया। उसके बाद सबा की बारी आई, सबा के बच्चों ने सबा को गिफ्ट दिया। यहाँ पे अबीरा किसी और का सूट लेके बैठी हुई है, क्योंकि कह रही थी मुझे भी अलग से सूट चाहिए, मुझे भी से मम्मा को देना है। तो हमने कोई सा सूट उठा के इसके हाथ में दे दिया था। तो सबा के बाद फिर आने वाली थी मेरी बारी। यहाँ मैं बुरान को कह रही थी चलो पा करो मम्मा को, और ये बहुत ही कड़ू से ये कवर बहुत ज़्यादा तंग करता है अपनी मम्मा को।
उसके बाद आई फिर मेरी बारी। यहाँ पे भी सफ़ान ने यही ज़िद करी कि मैं भी दूसरा सूट लेके बैठूँगा, तो सफ़ान ने लिया। उसके बाद एज़ल साहिबा ने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने तीसरा सूट उठाया कि भाई इसको भी एक सूट दे दो ताकि ये भी मुझे दे सके, इसका रोना धोना तो बंद हो ताकि मेरे साथ वीडियो बना सके। तो यहाँ देखें आप, एज़ल बिल्कुल भी नहीं बैठी। जब इसको सूट मिला तब इसको सुकून मिला कि हाँ मैं भी मम्मा को कोई गिफ्ट दे रही हूँ। मतलब आप ये देखिए इतने से छोटे बच्चे भी क्या माइंड में बैठे हुए होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे भी करना है, और सब कुछ इनको पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें लग रहा होता है ये इतने से, बट इनके पास दिमाग हमसे भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं बोल रही थी भाई लोग कि गिफ्ट दे दो, देखो वीडियो बन रही है जल्दी से दे दो, और सुन ही नहीं रहे थे बच्चे। मतलब मेरा पचका हो रहा था, और मैं जब प्यार करने लगी तो सब दोनों शॉक्ड हो के मेरी तरफ देख रहे कि पहले मम्मा डांट रही हैं कि गिफ्ट दे दो, उसके बाद मुझे प्यार कर रही हैं। उसके बाद आती है हमारी सबसे छोटी देवरानी की बारी। ये आयरा की तरफ से उसकी मम्मा के लिए गिफ्ट आया था, मतलब महानूर के लिए। तो काशी भाई मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ नहीं इसको पकड़वाना, ये अपने हाथ से देगी। तो हमने मतलब काशी भाई इसको तंग कर रहे थे, मजाक नहीं, मतलब इस तरीके से तंग कर रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची गिफ्ट देगी। मतलब हम लोग एक दूसरे किसको काफ़ी ज़्यादा तंग भी करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वैसे कोई भी इतनी ज़्यादा लाइफ में इंटरप्ट नहीं करता, बस ऐसे ही तंग करने वाला। उसके बाद हमने जो है डिनर किया। डिनर में हमारे पास बिरयानी थी और रिफ्रेशमेंट के तौर पे चीज़ बॉल्स और क्या कहते हैं स्पैगेटी और वॉन्टॉन्स हम लोगों ने बनवाए थे। हम घर जाएं। ये मेरे जेठ का कहना है, बेचारे रोज दोपहर को खाना खाने आते हैं और परेशान हो जाते हैं, इतना हंगामा रहता है एनी टाइम हमारे घर में माशाल्लाह से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पूरा दिन इतना मसरूफ रहते हैं, ऐसे घन चक्कर बने रहते हैं, इसकी कोई नहीं है। यहाँ पे मेरी देवरानी जो है झाड़ू दे रही है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर की हालत देखें कैसी, सब जगह फूल पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये मेरी ननद जी बैठकर मस्त चाय पी रही हैं, और एक मेरी नन की बेटी जो है वो मेरे बेटे को खाना खिला रही है। जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स बता रही हूँ आप लोगों को। एक मुझे पता है, एक जो है जिठानी जो है वो दूध निकाल रही है, और एक मेरी जिठानी जो है चाय बना रही है, और अभी मैं पूरा पीछे का किचन समेट के चुकी हूँ, और एक बर्तन धो रही है। तो इस तरीके का माहौल है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, हम लोग भी काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, बट अब इन इस मसरूफियात में इंजॉयमेंट तो लाजमी बनती है, क्योंकि जो है यही ज़िंदगी है। हंसते खेलते इंजॉयमेंट करते, थकते थकाते सब कुछ हर लम्हे को खुल के जियो। और मेरा भी यही है कि हर चीज़ को खुल के एंजॉय करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत स्वीट है। मतलब ऐसा नहीं है फड्डे शड्डे नहीं होते, वो भी होते हैं, बट हर घर में होते हैं यार, इट्स कॉमन। ऐसा नहीं होगा तो कुछ वो ही नहीं होगा। जैसे हमारी माँओं से फड्डे होते हैं, ऐसे हमारी सासों से भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं होती। तो अब मैं मेरा आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सब लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली क्या मेरी सांस फूल गई बोल कर, स्पेशली वो जो अनसब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।